उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के दूसरे दिन आज जिला कलेक्टर कार्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम से पूर्व जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मानव श्रृंखला बनाई गई और उसके बाद साइकिल रैली भी निकल गई। साइकिल रैली को नगर निगम के आयुक्त राम प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नगर निगम के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अनंत चतुर्दशी के मौके पर उदयपुर शहर में जगह जगह गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहीं उदयपुर की झीलों को साफ और स्वच्छ रखने की उद्देश्य को लेकर नगर निगम द्वारा बनाए गए कृत्रिम कुंड में लोगों ने प्रतिमाओं को छींटे देकर झील किनारे रख दिया, जिसके बाद नगर निगम द्वारा उन्हें गाड़ियों में भरकर मादरी फायर स्टेशन पर पहुंचाया। लेकिन वहां पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा गणेश प्रतिमाओं को कुछ इस तरह से रखा कि वह खंडित तो गई और वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। शहर के प्रमुख दिल्ली गेट सर्कल पर दिशा सूचक बोर्ड लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार समीपवर्ती राज्यों से आने वाले मेहमान शहर के प्रमुख चौराहे से गंतव्य की ओर जाने वाले मार्ग के लिए आसपास के व्यवसायों से मार्गदर्शन लेते हैं। नगर निगम की ओर से दिल्ली गेट सर्कल के बीच पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में दिशा निर्देश सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। दिशा सूचक बोर्ड पर दिल्ली गेट से आगे जाने वाले मार्ग के विषय में बोर्ड पर हाथीपोल, जगदीश मंदिर, फतपुरा, फतह सागर, प्रताप गौरव केंद्र, सुखाड़िया सर्किल आदि के नाम के साथ गंतव्य की ओर जाने के निशान लगाए गए हैं, ताकि वाहन चालक सुगमता के साथ निश्चित स्थान तक पहुंच सके। एमबी चिकित्सालय के ओपीडी चिकित्सकों के कक्ष के बाहर रोगियों की उमड़ी भीड़। जानकारी के अनुसार विगत 4 दिनों से सरकारी छुट्टियां के चलते चिकित्सालय का आउटडोर बंद रहा। 4 दिनों के अवकाश के बाद बुधवार को एमबी चिकित्सालय के आउटडोर खुलने के बाद में बड़ी संख्या में रोगियों की भीड़ कतार लगाकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आई। बता दें, मौसम में बदलाव के बाद इन दिनों सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां पांव पसार रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल के निर्देशन में निर्वाचन व्यय निगरानी प्रकोष्ठ प्रभारी केपी सिंह चौहान की अध्यक्षता में कलेक्टरेट मिनी सभागार में चल रहा प्रशिक्षण। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन व्यय के लिए अनुमोदित दरों, व्यय संधारण आदि की दी जानकारी। आदर्श आचार संहिता, रैली सभाओं के लिए अनुमति प्रक्रिया, होम वोटिंग, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से विज्ञापन अधिप्रमाणन आदि का भी दिया प्रशिक्षण। विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे उपस्थित। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा पीसीसी में मीडिया से मुखातिब हुए। उपचुनाव को लेकर मीटिंग को लेकर जानकारी देते हुए डोटासरा ने कहा कि हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार पिछले 9 महीने से फेल है, किसी तरह से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। खड़गे और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। हमारी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। हमने ये तय किया है कि 7 दिन में प्रत्येक मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। 7 दिन प्रभारी सभी 7 विधानसभा जाएंगे। जो निर्देश हम लोगों को दिए गए हैं उस पर काम करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी को लेकर भाजपा नेताओं के बयान को लेकर कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दिए जा रहे बयानों को लेकर सड़क पर कांग्रेस उतरेगी। का काम कर रही है और ये जो पर्ची सरकार है वो 9 महीने में एक भी वादा जो इन्होंने चुनाव में किया था वो पूरा नहीं कर पा रही। उसके बारे में जनता को जागरूक करने की बात है और मैं समझता हूँ कि सारे के सारे लोग तैयार हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जिस प्रकार से लोकसभा में और राज्यसभा में इनको आईना दिखाने का काम किया केंद्र की सरकार को, और यहाँ पर जूली साहब के नेतृत्व में हमने राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार से इनको घेरने का काम किया था और जो हमारी पूर्व सरकार है कांग्रेस की सरकार, उसने जो अच्छी योजनाएं यहाँ पर प्रदेश की जनता के वेलफेयर के लिए दी थी, विकास के काम कराए थे, उनको भी आप लोग याद कर रहे हैं। और 9 महीने में ही पूरी तरीके से ये सरकार विफल हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हम कार्यकर्ताओं में बताएंगे और चर्चा की हमने और आज हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश के प्रभारी और जिलाध्यक्ष प्रत्येक मंडल के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक मंडल में 7 विधानसभा में 77 जो मंडल है उन 77 मंडलों में स्वयं जा कर के और
मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करेंगे। उपचुनाव को लेकर बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की पर्ची सरकार पूरी तरह से फेल है। उपचुनाव वाली सभी 7 सीटें कांग्रेस जीतेगी। भाजपा सरकार ने पिछले 9 महीनों में कोई काम नहीं किया। जूली ने कहा 9 माह में कांग्रेस सरकार की योजनाओं को रिव्यू के नाम पर बंद कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जनहित की योजनाओं, नए जिलों को लेकर रिव्यू खेल रहे हैं। नए जिलों को समाप्त करने की घोषणा तो करें। जनता नए जिलों को समाप्त नहीं करने देगी। राजस्थान में नए जिलों समाप्त करने के बजाय और जिले बनाने चाहिए। देखिए, रिव्यू ये सारी चीजों का ही कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम स्कूलों का रिव्यू करेंगे। डोटासरा जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूलें दी कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके। आज कह रहे हैं उसकी रिव्यू करेंगे। गरीब लोगों को पट्टे हम लोगों ने दिए ताकि उसको अपनी जमीन का हक मिल सके, ये कह रहे हैं उसका हम रिव्यू करेंगे। हमारी बच्चियां, ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान साथी नज़दीक क्षेत्र के अंदर कॉलेज एजुकेशन प्राप्त कर सके, उनके लिए हमने कॉलेज खोली। ऐतिहासिक आज़ादी के बाद में सबसे अधिक कॉलेज हमने खोली, उसका ये रिव्यू करेंगे। और जिले, जहां जिले बनने से युवाओं को रोजगार मिलता है, लोगों को नज़दीक न्याय मिलता है, अफसरशाही जो है ज़्यादा लोगों की उसके अंदर नज़दीक अधिकारी बैठते हैं, उसका फायदा लोगों को मिलता है। उस चीज़ की ओर इनका ध्यान नहीं है। जनता का पैसा बचेगा, समय बचेगा, नज़दीक उनको अधिकारी मिलेंगे, उस दिशा में इनका कोई फोकस नहीं है। इनका पहला फोकस है रिव्यू करेंगे। अरे कब रिव्यू करोगे? 1 साल होने को आ गई, 9 महीने हो गए। 9 महीने में तो बच्चा भी जन्म ले लेता है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।